एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और पासपोर्ट के बारे में आज थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी एक्चुअली कुछ केसेस मेरे पास आए थे जब मैं पासपोर्ट का कुछ इशू हो गया था उन लोगों को। और अक्सर आए ही करते हैं कि पासपोर्ट में फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वाला मामला है या नेम है, कुछ भी है। एक्चुअली लोग पासपोर्ट भरने में कुछ ज़्यादा ही डरते हैं, क्योंकि पासपोर्ट एक्चुअली लोग समझते हैं ना कि 1500 या फीस कटती कुछ कटती है तो कट जाएगी, गलत हो जाएगी तो वो उनको जेब से भरनी पड़ेगी। काफ़ी जनसेवा केंद्र वाले अभी भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, पर ऐसा है नहीं। मैंने भी जब पहली बार भरना शुरू करा था तो अपने हिसाब से देख कर ही भरा था। पर इसमें होता क्या है कि थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देखने की तमीज़ हो। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं पासपोर्ट बनाने में, आपको थोड़ी सी तमीज़ हो उसमें कि पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स कैसे देखे जाते हैं। तो वही मैं आज आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस ही डिस्कस करूंगा, और जिससे कि आपका जो एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि पासपोर्ट में फादर नेम जो होता है वो करेक्शन होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, कितना करेक्शन होता है, तो वही मैं आपको थोड़ा बताऊंगा आज। और मेरे साथ खुद मेरा भी केस हुआ था अभी एक पासपोर्ट को लेकर फादर नेम में। तो मैंने सोचा कि वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया जाए कि अगर फादर नेम में कोई इशू आए तो इस वीडियो की हेल्प से आप लोग को हेल्प मिल जाए। तो थोड़ा सा देख लेना इसको, अगर आप लोग को चाहते हो कि फादर नेम करेक्शन में दिक्कत ना आए तो हुआ एक्चुअली ये था कि पासपोर्ट मेरे पास आया रिन्यूअल होने के लिए। मेरे दोस्त का पासपोर्ट था, रिन्यूअल होने के लिए पासपोर्ट आया। रिन्यूअल क्या होता है कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट मतलब कि उनका बन चुका था, एक्सपायर हो गया था, नया पासपोर्ट बनना था। ठीक है, और उनका रिन्यूअल भी कुछ ऐसे इशू से हुआ था कि उनका वीज़ा कुछ इशू हो गया था, इसलिए उनका पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा था। बहरहाल उनका वीज़ा आ गया था, उसको रिन्यूअल होना था। रिन्यूअल के लिए जब मेरे पास उनका पासपोर्ट आया, पुराना वाला पासपोर्ट आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जब कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग उनका अगर पढ़ा लिखा है, ECNR है या ECR है। अब ये क्या होता है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ECR और ECNR, ठीक है, NECR कह दो, अब ENCR लोग कहते हैं। ठीक है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, पढ़े लिखे और जाहिल। इन शॉर्ट ये समझ लो कि पढ़े लिखे और जाहिलों वाला पासपोर्ट जो होता है वो ऐसे कैटेगरी करते हैं हम लोग। ये पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, उसका एक वीडियो मैं बता चुका हूँ, बहुत ही क्लियर एकदम आसान ज़बानी में बता चुका हूँ। सारे डाउट्स आपके क्लियर से हो जाएंगे। ठीक है, तो वो देख लेना आपकी ये क्या है, क्योंकि वो बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, उसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो फिलहाल जब हम कोई पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट मेरे पास आया, मैंने उनका पासपोर्ट लिया, आधार, पैन, मार्कशीट लिया सब। ठीक है, अब पासपोर्ट जब मैं उनका रिन्यूअल करने जा रहा था, ठीक है, अब उनके फादर का नेम कुछ था, अजीम अहमद कुछ नाम था उनका। ठीक है, अजीम अहमद। और जब मैंने उनका आधार कार्ड उठाया तो उसमें सिर्फ अजीम अहमद लिखा हुआ था, AJ लिखा हुआ था। पैन कार्ड भी उठाया तो उसमें भी अजीम लिखा हुआ था, AJ। और मार्कशीट तो मैंने खैर नहीं दिखी थी उस टाइम, क्या तो मैं यहीं पर मैं रुक गया था। तो अब मैंने उससे वही कहा ना कि यार तुम्हारा नाम एक्चुअली इसमें अलग है, पर उनके हिसाब से जो मेरा फ्रेंड था उसके हिसाब से कह रहा था कि भाई जो आधार में लिखा है अजीम वही सही है, आधार में जो लिखा है वही सही है, पैन कार्ड में जो लिखा है वही सही है, मार्कशीट भी बता रहे थे कि वही सही है। तो वो ये कह रहे थे कि तुम मेरे पासपोर्ट को सही कर दो, उसमें अजीम कर दो। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो इल्म होता है, जो आपको जो एक्सपीरियंस जो होते हैं तो उनको यहाँ पर बात पता होनी चाहिए कि पासपोर्ट में हम लोग ना नाम वगैरह चेंज नहीं करते हैं फादर नेम। बहुत ही रेयर केस हो, अगर आपको कन्विंस करना आता हो तो फिर आप कोशिश कर सकते हो। वैसे फ़िलहाल तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट में फादर नेम चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करी जाती है, ये नहीं कह रहे हो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, तो सेफ साइड ये रहता है कि मत कराओ। और ऐसे जब जहाँ पर किसी का वीज़े का मसला हो तो वहाँ पर कोशिश ही ना करो। ठीक है, वरना मैं साफ कह देता हूँ, जिन लोगों ने जिद करी है कि नहीं मुझे करा नहीं कराना है, तो मैंने उन लोग को ये कह दिया कि भाई ऐसा है, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ उनको कन्विंस कर लेना, पासपोर्ट ऑफिसर जो होता है, आप उनको वहाँ पर अपना वीज़ा वगैरह कॉपी दिखा देना, तो माइट बी पॉसिबल वो कन्विंस हो जाएं और आपका पासपोर्ट में फादर नेम आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दें। ठीक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। तो मेरे पास उनका आधार पैन जो था, तो मैंने सिंपल ये कहा भाई देखो, पासपोर्ट में फादर नेम अगर चेंज करने जाओगे तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़,
तुम्हें पेपर की 2 कटिंग चाहिए होगी, ठीक है, पेपर की 2 कटिंग चाहिए होगी, नेशनल पेपर की। सहारा है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है, और बड़ा जो मतलब नेशनलाइज पेपर जो होते हैं उनकी पेपर की कटिंग चाहिए होगी। उसके बाद एक एफिडेविट चाहिए होगा, फिर जा करके तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट जाने के बाद फिर तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा उन्हें, तब जाके तुम्हारा पासपोर्ट में नाम चेंज होगा, पासपोर्ट में चेंज होगा। ये प्रोसीजर होता है, ठीक। सेकेंडरी क्या मैंने उनको राय दी है कि काम करो भाई, तुम अपने आधार और पैन में फादर नेम चेंज करा लो, जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है, जो पासपोर्ट में लिखा है वही आधार पैन में चेंज करा लो। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अपॉइंटमेंट मैं कर दूंगा, तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। रही बात मार्कशीट की, तो उनके पास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी। हाई स्कूल की मार्कशीट में अजीम लिखा हुआ था और इंटर में अजीम लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था कि तुम इंटर की मार्कशीट ले आना अजीम वाली, हाई स्कूल भी रखे रहना। तो वहाँ बोल देना उनसे कि कुछ भी की करेक्शन हो गई है या कुछ भी एक्सक्यूज दे देना, तो तुम इंटर की दिखा देना, ग्रेजुएशन दिखा देना। और अगर इफ इन केस हाई स्कूल दिखा दो तो वहाँ पर वो मैनेज कर लिया जाता है, वो सब बातचीत करने से होता है। पर सेफ साइड क्या होता है ना, कि आप पासपोर्ट में छेड़खानी मत करिएगा। पासपोर्ट में चेंजेस करना खास करके फादर नेम में बहुत मुश्किल होता है। कई केस तो ऐसे भी हुए हैं कि वो पेपर की कटिंग ले गए, मतलब मैंने उनको राय दी थी मत कराओ, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगा। पेपर की कटिंग तक वो ले गए, खर्चा उसमें होता है, 4-5 हज़ार खर्चा होता है, फिर प्लस आपके अपॉइंटमेंट की फीस, आधार पैन तो करेक्शन नहीं कराया तो उन्होंने, खैर क्योंकि वो उनके हिसाब से सही था। तो वहाँ पर जा करके उन्होंने कहा कि नहीं इससे नहीं होगा, आपको चेंज करवाना पड़ेगा। फिर वापस आए, फिर उनका आधार पैन चेंज हुआ। एक्चुअली टाइम भी गया, पैसा भी गया, तो नुकसान। एक्चुअली राय मैंने दी थी तो खैर मैं तो बची गया, तो मैंने साफ बोल दिया था कि देखिए भाई नहीं हो पाएगा, तो फिर मुझे वो ब्लेम भी नहीं कर पाए। तो अब ये देखो, इसमें कुछ बहुत सी बारीकियाँ होती हैं। कोई भी पासपोर्ट तुम्हारे पास अगर आता है तो तुम उसको पहले आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब जानते हो ना कि एक समान हो, पासपोर्ट में जो लिखा हुआ हो वही आधार पैन मार्कशीट में हो या पासबुक में हो, जो भी हो। आधार पैन तो मैंडेटरी है तुम्हारा। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। भाई मेरे पति ने, मैंने कितने पासपोर्ट बना दिए होंगे आज तक की, पैन कार्ड तो मैं नहीं होता, पैन कार्ड मैं बनाती ही बनाता हूँ। आधार पैन लेके भेज देता हूँ, साथ में तीसरा डॉक्यूमेंट कोई भी होता है, वोटर डीएल और बैंक की पासबुक या मार्कशीट, वो ईसीआई एनईसीआर का मसला होता है तो वो, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं आइडेंटिकल सब होता है तभी मैं भेजता हूँ, और तभी मैं कॉन्फिडेंटली मैं बोलता हूँ कि भाई पासपोर्ट मेरे भरे हुए जो होते हैं वो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ आज तक, फिलहाल अभी तक नहीं रिजेक्ट हुआ है मेरे पासपोर्ट, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। आधार पैन मार्कशीट को उठा के पूरा पासपोर्ट पे देखता हूँ, एक एक चीज़ मैच कर रही होती है, तो वो सीधे इनका हो जाता है। हाँ, वो इफ इन केस वहाँ जाके कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट निकल जाए, कुछ इशू निकल जाए, कुछ एक्टिविटी फ्रॉडलेंट हो जाए उनकी तरफ से, तो वो बात की बात है, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पास हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फादर नेम चेंज करने के लिए उनका आधार पैन डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज कर दो, पासपोर्ट में छेड़खानी मत करना। अगर पासपोर्ट में छेड़खानी करते हो तो फिर ये अपने रिस्क पे ही करना, तुम ये तुम सामने वालों को बता देना कि देखिए भाई रिस्क है, पैसा भी खर्चा होगा और रिस्क भी है, ठीक है। तो और ये आधार पैन चेंज कैसे होंगे, तो वो तो बताइए आपको। फादर नेम चेंज करने में या तो उनका निवास बनवा दो, या सिंपल चीज़ एक तरीका मैं अब वही बता दे रहा हूँ आपको, पासपोर्ट इनका ही है, वही पासपोर्ट को लगा के इनका यूआईडी की वेबसाइट में जा करके इनके पासपोर्ट से इनका फादर नेम चेंज कर दो, क्योंकि पासपोर्ट है ही है इनका, पासपोर्ट वैलिड भी है। पासपोर्ट से नाम चेंज कर दो, फादर नेम करेक्शन कर दो। करेक्शन होने के बाद जब इनका पैन आधार कार्ड जब बनकर आ जाएगा 2 दिन में, उसी से इनका पैन कार्ड करेक्शन डाल दो। पैन कार्ड करेक्शन 1 हफ्ते में बनकर आ जाएगा, अपॉइंटमेंट दे करके हो जाएगा काम इनका। सिंपल तरीका होता है, बस पासपोर्ट मत छेड़ना। तो ये है पूरी फादर नेम को लेकर के। अब इसमें हो सकता तो थोड़ा ऊपर से निकला होगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर दिया होगा बीच से आपने, तो स्किप करके हो थोड़ा सा इसको देख लेना, ना समझ में आए तो फिर कमेंट डाल देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, अगर देख लूँगा उसमें। फिलहाल मैं कमेंट कर ही देता हूँ, जवाब दे देता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट का मामला है, काम करो ये वाला पासपोर्ट का काम, क्योंकि इस टाइम सारे काम तो हट ही गए हैं, क्योंकि पासपोर्ट का काम एक होता है कि अच्छा काम होता है, अच्छी कमाई इसमें हो जाती है, जेन्युइन पैसे मिल जाते हैं, और ये काम हर कोई नहीं करता, इसमें सिर्फ ट्रस्ट बना होता है इंसान का कि ये अच्छा काम करते हैं तो इनसे काम कराओ। क्योंकि पासपोर्ट में भी फील्ड बनाना बहुत अच्छी बात है पासपोर्ट का काम करने में, क्योंकि इसमें आपको क्लाइंट्स अच्छे मिल जाते हैं, कि क्योंकि पासपोर्ट ऐसे लोग ही नहीं बनते, पासपोर्ट अच्छे लोगों के बनते हैं, तो वहाँ से आपकी एक अच्छी चेन बन जाती है कि पासपोर्ट बनाने वाला काम करता है, साथ ही में अगर पासपोर्ट का काम भी कर रहे हो तो फिर आप एजेंट से भी मिल सकते हो, जो ट्रेवल एजेंट्स जो होते हैं, फ्लाइट टिकट वगैरह भी कर सकते हैं,
उम्र वीज़े के पैकेजेस जो करते हैं वो उनसे भी टाइप कर सकते हो। तो इसमें अच्छी मतलब अच्छी इसकी कंपनी है पूरी, अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो थोड़ा सा करो काम ये वाला, अच्छी कैटेगरी है इसमें पासपोर्ट वाली जो होती है। कुछ इसमें परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको।